अपने ही चयन पे मल्हार राव होलकर को हो गया है शक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खंडेराव को लेके जो उनके मन में छवि बनती जा रही है दिन ब दिन, वो अच्छी छवि नहीं है। दूसरी तरफ गुन्नू जी जो अपनी छवि बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो उनके मन में बसती जा रही है। इसलिए उनको अपने इस फैसले पे फिर से सोचने पे मजबूर होना पड़ा। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। उस समय की बात करें तो उस समय बहुत ही क्लियर से फंडे होते थे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर आगे जैसे होता था वैसे होता था। तो अभी की बात नहीं कर रही हूँ, तब की बात कर रही हूँ। तो एक तरह से क्लियर था कि खंडेराव जो है उत्तराधिकारी है इस गद्दी को लेके। तो ये बात को लेके गौतमा बचपन से ही पीछे थे कि खंडेराव को तो वैसे भी ये गद्दी मिलने वाली है, मगर फिर भी मल्हार राव होलकर अच्छे शासक होने की एग्जाम्पल देते देते ये साबित कर दिया उन्होंने कि मैं अपने जो राज्य मालवा है उसको अच्छा शासक दूंगा। मेरे जाने के बाद भी एक अच्छा शासक जो है इस गद्दी पे बैठेगा, और वो बिल्कुल सही बात है। इसलिए उन्होंने अहिल्या की शादी खंडेराव से करवाई ताकि थोड़ी बहुत जो कमी है खंडेराव में अहिल्या पूरी कर दे। तो एक अच्छे शासक को बनाने के लिए उन्होंने शुरू से ही एफर्ट्स किए, मगर वो अच्छा शासक बनाते रहे, मगर बेटे को भूल गए। इतना उनका प्यार है गद्दी को लेके, इतना उनका प्यार है अपने राज्य को लेके। तो अभी जो टाइम अब आया है, क्योंकि पहले जब उन्होंने उनको उत्तराधिकारी बनाया था तब भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, फिर उन्होंने परीक्षा ली थी उसकी, वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे खंडेराव, फिर जाके उनको गद्दी मिली थी। तो अब फिर से जब गुन्नू जी और द्वारिका उनके साथ बार बार प्रहार कर रही हैं अच्छी चीजों के, यानी कि गुन्नू जी को बार बार वो साबित कर रही है मल्हार राव होलकर के सामने कि गुन्नू जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बहुत चिंता है राज्य की। और यही तो एक युवराज का काम होता है, क्योंकि राजा की चिंता को कम करना ही तो युवराज का काम होता है कि वो काम बांटते हैं, और गुन्नू जी वही कर रहे हैं। और ये इस बार जो हमने सुना है वो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि मल्हार राव होलकर के मन में धीरे धीरे वो बात बैठ रही है। जैसे होता ना तुक्का तुक्का, आप एक चट्टान पे डालते जाओ तो कभी ना कभी उस चट्टान पे हल्का सा ही सही थोड़ा सा उस पे निशान पड़ता ही पड़ता है। तो वो चीज हम देख रहे हैं मल्हार राव होलकर में। और ऊपर से सोने से सुहागा ये कि सुबह सुबह गुन्नू जी तो उनको मिलने चले जाते हैं अपनी बातचीत करने, मगर जब खंडेराव को देखते हैं तो वो सोए हुए हैं। तो इसी बात को देखते हैं मल्हार राव होलकर और सोचते हैं कि कहीं मैंने कोई उत्तराधिकारी को बनाने में जल्दी तो नहीं कर दी, कहीं मुझे फिर से तो नहीं सोचना पड़ेगा। जो भी वो बोलते हैं आप लोगों ने सुना। तो ये मेरा कहना ये है आप लोगों से कि कोई गलती नहीं की है मल्हार राव होलकर ने। खंडेराव अपना सारा कामकाज करके फिर सोए हैं। जिस स्पीड से खंडेराव ने चीजों को देखा है और फटाफट से उन्होंने तारापुर जो किला है उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया है, वो तो गुन्नू जी को सपना भी नहीं है। वो तो खंडेराव को नीचे गिराने में लगे हुए है ना। और खंडेराव जो है युवराज होने का पूरा अपना फर्ज निभा रहे हैं। हाँ, शराब की लत उनको खराब कर रही है, उसके लिए अहिल्या करेगी कुछ ना कुछ, मगर बाकी चीजों में वो परफेक्ट चल रहे हैं। तो असली उत्तराधिकारी खंडेराव ही है और वही रहेंगे, ये तो हम जानते ही हैं। आपकी राय जानना चाहूंगी कि क्या उत्तराधिकारी के लिए ये सवाल मल्हार राव होलकर के दिमाग में आना चाहिए? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.